हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस शो में मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, स्पेशली जब हम जयपुर में रहते हैं, राजस्थान में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इन दिनों। तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था अपने ओवरहेड वाटर टैंक के लिए इंसुलेशन जैकेट लेने के लिए, बट फाइनली इस ईयर क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर हो गया है तो हमने सोचा कि एक इंसुलेशन जैकेट ले लेते हैं ओवरहेड टैंक के लिए। तो फाइनली बहुत सारी रिसर्च, बहुत जगह ढूंढने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद मैंने अमेज़ॉन पे एक सुरक्षित करके कोई ब्रांड है उसकी इंसुलेशन जैकेट पे फाइनलाइज़ किया। हमारा जो ओवरहेड टैंक है 750 लीटर्स का है, 750 लीटर्स का। तो मैंने डिसाइड किया कि उसकी हम लोग जैकेट मंगवाते हैं। तो मैंने अमेज़ॉन से इसको ऑर्डर किया था। शिपिंग में ऑलमोस्ट इसको 5 दिन लग गए, जो कि बहुत अनयूजुअल है। अमेज़ॉन पे जनरली प्रोडक्ट्स 1 या 2 दिन में आ जाते हैं, 5 दिन में आया। मैंने जब लिया था ये 2799 का था, मतलब 2800 रुपये का। मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, आप लोगों को एक कोयल की आवाज़ आ रही होगी बीच बीच में, वो बहुत ज़्यादा बोल रही है, ऐसा लग रहा है वो एक्साइटेड है देख के हमारा वीडियो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने जब इसको ऑर्डर किया 2799 की थी, विच इज़ 2800, और आज मेरे पास ऑर्डर रिसीव होने के नेक्स्ट डे उसकी प्राइस हो गई 3000 रुपीज़। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हर जगह गर्मी बढ़ गई है तो लोग काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर रहे होंगे, तो सेलर ने सोचा होगा इसका थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। तो आइए मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ कैसा है। तो फाइनली प्रोडक्ट इस तरह की पैकेजिंग में आया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिल्वर कलर की पैकेजिंग है। इसी पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, अमेज़ॉन का टैग लगा हुआ है यहाँ पे, और ये बहुत हैवी है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद 5 किलो का तो होगा कम से कम। होपफुली ये वर्क करेगा। अब ये वर्क करता है कि नहीं, इसका आज का रिव्यू मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे टेस्ट करना है कि ये वर्क करेगा कि नहीं। तो मैंने क्या किया है, ये जैकेट चढ़ाने से पहले टेम्परेचर ले लिया है एक थर्मोमीटर से, सरफेस थर्मोमीटर से, कि कितना टेम्परेचर है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। मैंने टैंक के ऊपर का टेम्परेचर भी लिया है, टैंक के अंदर का टेम्परेचर भी लिया है जो कि पानी का होता है। और अब ये चढ़ाने के टाइम पे मैं एक बार शाम को वापस से लूँगा कि क्या टेम्परेचर है, क्योंकि गर्मी इतनी है मैं दिन में तो चढ़ा नहीं सकता। और फिर कल मैं सेम टाइम पे, क्योंकि सुबह मैंने अराउंड 11:30 लिया था टेम्परेचर, तो मॉर्निंग में 11:30 टेम्परेचर लूँगा और आप लोगों को पूरा शेयर करूँगा क्या दिख रहा है। और अभी जिस टाइम पे मैं ये टैंक पे जैकेट चढ़ाऊँगा उस टाइम पे मैं वापस टेम्परेचर लूँगा और बताऊँगा कि क्या है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं ताकि मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन पूरा दिखाऊं। तो आइए सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। इंस्टॉलेशन से पहले तो बेसिक अनबॉक्सिंग जो कि किसी भी प्रोडक्ट की होती है हम लोग वो करते हैं। तो मैंने एक कटर ले लिया है और ये सिर्फ बहुत थिन सी पॉलीथीन दिख रही है, तो बहुत सिक्योरली इसको ओपन करना होगा कि कहीं फट ना जाए। और हम इसे हर तरफ से ओपन कर लेते हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये ऐसे निकलेगा नहीं तो इसको पूरा काटना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है एक बार। तो ये है इस तरह का, आपको दिख रहा है, पूरी ब्रांडिंग कर रखी है, वाटर टैंक कवर। यहाँ पे ये ब्रांड का नाम भी है, आपको दिख रहा होगा इधर सुरक्षित लिखा हुआ। और देख के तो लग रहा है मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट है ये, और लिखा हुआ नहीं है। और इस पे वारंटी इंफॉर्मेशन भी है, 18 मंथ्स अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। और ओके, पैकेजिंग अच्छी है जैसी होनी चाहिए। और चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़, इस प्रोडक्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि सेलर जो है वो आपको प्रोवाइड करा रहा है 10 डेज़ का रिटर्न्स। तो वो 10 डेज़ रिटर्न भी एक्सेप्ट कर रहा है। और मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, मैंने ये रिव्यू इसीलिए बनाया है कि मैं इसको चढ़ाऊँगा, यूज़ करूँगा। अगर टेम्परेचर जेन्युइनली डाउन रहा तो ही हम लोग इस प्रोडक्ट को रखेंगे, अदरवाइज़ हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्योंकि देन इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। आप 2500 रुपये लगा के टेम्परेचर कंट्रोल ना कर पाओ तो वेस्ट है। लेकिन जो इसका वेट है, प्रोडक्ट का वेट देख के मुझे लग रहा है कि ये टेम्परेचर कंट्रोल ज़रूर से कर लेगा। तो चलिए देखते हैं, मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ अब और बाकी का ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या है। ओके, ये यहाँ से थोड़ा सा खुल रहा है तो मैं इधर ही से इसको ओपन कर देता हूँ।
ये है, इधर से ये फेल्ट का फैब्रिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है ये जो है ये है इसका लिड कवर, जो कि लिड होती है, इस तरह का है, ये देखिए। और ये है पूरा इसका इंसुलेशन। ये इन पे भी जो इलास्टिक स्ट्रैप्स हैं इन पे भी ब्रांडिंग हो रखी है पूरे में, तो ये इंसुलेशन हुआ हुआ है। इसको हम वापस फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि ये यूज़ तो आएगा जब मैं इसे लेके ऊपर छत पे जाऊंगा टैंक पे चढ़ाने। और ये है मेन जैकेट, जो कि टैंक की जैकेट है, इस तरह की है। और साथ में आपको ये कुछ एक बेल्ट्स और आते हैं, और साथ में आपको मिलता है ये मैनुअल, इंस्टॉलेशन गाइड। इज़राइल भी मेरी हेल्प करा रहा है प्रोडक्ट्स को उठाने में, सिक्योरली रखने में, क्योंकि इज़राइल सारे रिव्यूज़ साथ में बनवाता है, तो इसको अब आदत हो चुकी है कि क्या कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, क्या करना है। तो ये वारंटी प्रोडक्ट है, वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, 18 मंथ्स वारंटी लिखी हुई है इस पर, और इस पे दिया गया है किस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इनके जो अमेज़ॉन का प्रोडक्ट पेज है उस पे भी इसका पूरा इंस्टॉलेशन वीडियो बना रखा है। तो अब मैं जाऊंगा, पहले टेम्परेचर लूँगा पानी का, टैंक के ऊपर का टेम्परेचर, और उसके बाद इसको इंस्टॉल करूँगा और आपको दिखाऊँगा इंस्टॉलेशन में कितनी देर लगती है, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसका टेम्परेचर कि टेम्परेचर में कितना फ़र्क पड़ा है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30, और जैसा कि आप सबको पता है मैं जयपुर में हूँ। यहाँ पे मैसिव हीट वेव चल रही है। देयर समथिंग कॉल्ड एज नौ तपा, जो कि आज से ही स्टार्ट हुआ है राजस्थान में। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा वाटर टैंक है वो, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये अभी खुले में है एकदम वाटर टैंक। इसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन जैकेट चढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या वो इंसुलेशन जैकेट इतनी इफ़ेक्टिव है भी या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरे पास है ये टेम्परेचर लेने वाला जो इक्विपमेंट होता है, ये इससे मैं आप लोगों को टैंक ओपन करके उसका टेम्परेचर लेके दिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज मैंने आपको टाइम दिख रहा होगा इसमें 11:37, सुबह के 11:30 हुआ। कल मैं वापस जैकेट चढ़ाने के बाद 11:30 बजे ही इसका वापस से टेम्परेचर लूँगा, टू गेज कि कितना फ़र्क पड़ रहा है या फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं है। तो चलिए अब मैं टेम्परेचर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या टेम्परेचर रीडिंग्स आ रही हैं। तो मैंने ये वाटर टैंक ओपन कर लिया है अभी, जैसा मैंने बताया 11:30 इन द मॉर्निंग टाइम है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं आपको टैंक का टेम्परेचर लेके दिखाता हूँ। ये दिखा रहा है अभी 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, जो कि हद से ज़्यादा है। अब मैं पानी के अंदर का टेम्परेचर लेता हूँ। पानी का टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा 40.5 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है पानी का, काफ़ी डिस्टेंस से है। मैं एक बार और लेता हूँ पानी का टेम्परेचर और आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या रीडिंग आ रही है। रीडिंग सेम है, 40.6 डिग्रीज़ है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। टैंक के ऊपर का टेम्परेचर एक बार वापस दिखाता हूँ आपको। टैंक के ऊपर का टेम्परेचर आ रहा है 56.9 डिग्रीज़ सेल्सियस। और अब हम लोग इस पे चढ़ाएंगे इंसुलेशन जैकेट, और फिर हम कल इसका टेम्परेचर वापस से लेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या रीडिंग आती है। तो मैं फाइनली आ गया हूँ अपने टैंक के पास। अब हम लोग करेंगे इस बैग को इंस्टॉल, जो इंसुलेशन शीट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे कितना टाइम लगता है इसे। 750 लीटर्स का ये टैंक है, इस पे इंस्टॉल करने पे। तो मैं इसका सारा सामान निकाल लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी कम स्पेस है, तो हो सकता है मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। तो मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ, और मैं दिखाता हूँ कि हम लोग क्या चेक करेंगे। मेरे पास है ये टेम्परेचर गन, इससे मैं पहले टेम्परेचर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने टैंक का टेम्परेचर लिया है, वो आ रहा है 39 डिग्रीज़, आपको दिख रहा होगा 39.8। और अब मैं एक बार पानी का भी टेम्परेचर ले लेता हूँ। पानी का टेम्परेचर भी 39 डिग्रीज़ है। इस समय टाइम हो रहा है 5:42, अगर आपको दिख रहा है तो 5:42 टाइम है। और अब हम इसको करते हैं इंस्टॉल। मैं गन रख देता हूँ नीचे। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करनी है जो है इसकी जैकेट।
ओके, मैं इसको पूरा खोल दे रहा हूँ, पूरा जैक। मैं इसको इस तरह से इंस्टॉल कर रहा हूँ कि आपके जो पाइप्स हैं वो थोड़े से बाहर ही रहें, क्योंकि अदरवाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैकेट को हमें पूरा एक तरह से रैप अराउंड की तरह रैप कर देना है इस पे। मैंने जैकेट को रैप कर दिया है। अब हमें लगाना है इस पे जो बेल्ट दिया हुआ है वो। तो मैं सबसे पहले बेल्ट निकाल लेता हूँ। इसमें 2 बेल्ट दिए हुए हैं और ये है लिड कवर जो कि आपको दिख रहा है। तो लिड कवर आपको लगाना है ऊपर इस तरह से, और जो नीचे 2 बेल्ट आए हैं वो हम लगा देंगे सिक्योरली, ताकि जो नीचे का पार्ट है जैकेट का वो उतरे नहीं। तो मैं पहले जैकेट को बेल्ट से बांध देता हूँ। ये आप इस तरह से सिक्योरली बांध सकते हैं। और अब इसको आप टाइट या लूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम इसे करेंगे टाइट, क्योंकि ये बहुत बड़ा है बेल्ट। तो अब ये थोड़ा सा टाइट किया है मैंने, इसको अच्छे से सिक्योरली टाइट कर दूंगा, और ताकि जैकेट सिक्योरली लगी रहे। आप इसको अकेले भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर ही रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट हाँ, आई वुड प्रेफर अगर 2 लोग होंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा फास्ट इंस्टॉल कर पाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा मैंने पहला जो बेल्ट है वो अच्छे से लगा दिया है इसमें पूरा सिक्योरली। अब मैं लगाऊंगा दूसरा बेल्ट, क्योंकि इसमें 2 बेल्ट दिए हुए हैं, और ये जो है लिड इस बेल्ट में से निकल के वेलक्रो के थ्रू टाइट हो जाएगी। तो अब मैं दूसरा बेल्ट बांधता हूँ। दूसरा बेल्ट भी हम लोग पोजीशन ऑलमोस्ट वही रखेंगे जहाँ पहला बेल्ट रखा है, उसके थोड़ा सा ही ऊपर। जैसा कि मैंने बोला, अगर कोई एक ही इंसान इसको लगाता है तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी लगाने में, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। और अगर आपके पास कोई हेल्प है जो आपकी हेल्प करा सकता है, ऐसा कोई इंसान है आपके घर में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप साथ में करिएगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी होगा। स्पेशली बेल्ट जो लगाने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा टीडियस है, क्योंकि आपको बेल्ट कितना लंबा रखना है, कितना क्या करना है वो देखना पड़ता है। तो मैंने ये दूसरा बेल्ट भी लगा दिया है। अब मैं इसको और ज़्यादा टाइट करता जाऊंगा टैंक के हिसाब से। तो इसमें ये चीज़ अच्छी है, थोड़ा इलास्टिक मटेरियल है, साथ में आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको डुअल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ पे 2 तरह से। तो ये मैंने सिक्योरली दूसरा बेल्ट भी अप्लाई कर दिया है। अब मैं लगाऊंगा लिड का कवर, जो कि है ये निकाल के रखा हुआ है मैंने। और अब हम ये लिड के कवर को वेलक्रो की मदद से इसके अंदर से ले आएंगे। जो ये लिड का कवर है ये काफ़ी नीचे तक आ जाएगा, तो इसलिए आपको देखना है कि आपका जो सेकंड बेल्ट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे लेके जाना पड़ेगा।
तो मैं अब उस बेल्ट को नीचे कर देता हूँ थोड़ा, और जो फर्स्ट बेल्ट था उसको और ज़्यादा नीचे। एंड आई वुड अगेन से ही अकेले करना थोड़ा सा टीडियस टास्क है, तो अगर आपके पास कोई हेल्प है तो प्लीज़ आप हेल्प ज़रूर यूज़ करिए। ये मैंने वेलक्रो से पहला पार्ट लगा दिया है, अब हम वेलक्रो से सेकंड लगा देंगे, सेकंड बेल्ट जो है इसका। ओके, सेकंड वाला लगा दिया है। इसी तरह से इसमें 4 दिए हुए हैं जो लेग पे बेल्ट हैं, तो आपको वो चारों को सिक्योरली लगा देना है। तो मैंने ये चारों इंस्टॉल कर दिए हैं, लिड भी लगा दी है। अब मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि किस तरह से दिख रहा है टैंक। तो ये है पूरा कवर लगने के बाद टैंक इस तरह से दिख रहा है आपको। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट ओपन है, वो इसलिए क्योंकि इधर से पाइप्स जा रहे हैं, और वो आई एम श्योर सबके लिए सेम ही रहेगा। ये दिख रहा है आपको, इधर से ये आ गया है, इधर से ये पार्ट बेल्ट कवर हो गया है। तो इन अ वे ये हर तरफ से अच्छे से इंसुलेट हो चुका है, और ये देख सकते हैं आप चारों तरफ से। इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे पूरी कवर हो गई है। मैंने टेम्परेचर्स ले लिए हैं, आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो मैंने पूरा अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कल आज वाले सेम टाइम पे, जिन टाइम पे मैंने ये टेम्परेचर लिया था इस टैंक का, उसी टाइम पे टेम्परेचर्स लूँगा, जो कि है सुबह 11:30 बजे, और उसके बाद अराउंड 5:40 इन द इवनिंग। आप लोगों को दिखाऊंगा टेम्परेचर रीडिंग्स में कितना डिफरेंस आया है, एंड देन वील शो यू कि ये वर्थ इट है या नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला था, हमने कल वो इंसुलेशन कर दिया था, आप लोगों को दिख रहा होगा वो वाटर टैंक, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो रहा, इंसुलेशन कर दिया था, और मैंने अराउंड 11:40 कल टाइम लिया था, और आज ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे टेम्परेचर लिया था कल, और आज ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे मैं टेम्परेचर लेने जा रहा हूँ ऊपर, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या टेम्परेचर रीडिंग्स आ रही हैं, कुछ फ़र्क है कि नहीं। हालांकि यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है तो लग नहीं रहा कि कुछ फ़र्क पड़ा होगा, बट लेट्स सी। तो मैं आ गया हूँ ये वाटर टैंक के पास, और मैं एक बार वापस से आपको टाइम दिखा देता हूँ। डेट एंड टाइम आई होप विजिबल होगा। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम है जो हमने कल किया था, और सेम टेम्परेचर गन है, क्योंकि जनरली ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है टाइमिंग का। तो सेम गन मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर हम सरफेस टेम्परेचर ले रहे हैं तो इस पे 39 आ रहा है, कल ऑलमोस्ट 56 आ रहा था जहाँ तक मुझे याद है, 39 आ रहा है। अब हम पानी का टेम्परेचर लेते हैं अंदर, एक बार इसको कवर को ओपन करके, कि पानी का टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो मैं एक बार को टैंक थोड़ा सा लिड से ओपन करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो मैं दिखाता हूँ, जो टैंक का टेम्परेचर है वो आ रहा है 48.7, और अंदर पानी का टेम्परेचर लेते हैं अब हम 43.5। पानी का टेम्परेचर है 43.5, 43 के आसपास ही आ रहा है। और मैं वापस से टैंक का लेता हूँ, ये आ रहा है 48, और इंसुलेशन शीट पे अभी आ रहा है 50। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 43 ही आ रहा है पानी का जो टेम्परेचर है वो। तो मैं अगर अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं आपको, तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये रहेगा कि यहाँ के टेम्परेचर पे तो ये काम नहीं कर रहा है, डेफिनेटली काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। कल 40 डिग्रीज़ था ये इंसुलेशन जैकेट चलाने से पहले, आज जब मैंने लिया है तो 43 डिग्रीज़ आ रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो एटलीस्ट 4-5 डिग्री का तो डिफरेंस होगा। टैंक में वाटर सेम लेवल पे है, जितना कल था उतना ही लेवल पे आज भी है। और टेम्परेचर गन से मैंने टेम्परेचर लिया है, ऐसा भी नहीं है कि मैं हाथ डाल के फील ले रहा हूँ। तो मेरा सजेशन है कि प्लीज़ नहीं लीजिए। मेरा ये मानना है कि ये हो सकता है कि इफ़ेक्टिव हो, लेकिन ये राजस्थान जैसी प्लेस में शायद इफ़ेक्टिव नहीं है।
हो सकता है और किसी दूसरे स्टेट में ये इफ़ेक्टिव हो, यहाँ पे तो इफ़ेक्टिव नहीं रहा। हम लोगों ने अच्छे से टेस्ट किया है, 100% टेस्ट किया है, और मेरा तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। इंसुलेशन जैकेट वो लगी हुई है, प्रॉपरली लगी हुई है, पूरी अच्छे से फासन है बेल्ट और सारी चीज़ें, उसके बाद भी टेम्परेचर बल्कि बढ़ गया है। अगर हम ये भी मानें कि जयपुर का टेम्परेचर कल और आज में 1 डिग्री बढ़ गया है, तो उसके बाद भी हमें तो ये था एक्सपेक्टेड ये प्रोडक्ट से कि इसका टेम्परेचर कम होएगा। पानी का टेम्परेचर कम नहीं हुआ, विच मीन्स ये वर्क नहीं कर रहा है। आई रियली होप ये अनबायस्ड व्यू जो कि आपके सामने 100% ट्रांसपेरेंट व्यू था, रिव्यू था, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं इस इंसुलेशन जैकेट से रिलेटेड, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और ये जैसा मैंने बोला, ना तो ये पेड रिव्यू है ना अनपेड रिव्यू है, किसी ब्रांड को नीचा दिखाने के लिए भी नहीं है। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा, हो सकता है आपके लिए वर्क करे, कंडीशन कैसी है, आपका टैंक कहाँ पे प्लेस्ड है, आप कैसे टेम्परेचर में रहते हैं। बट ये जयपुर जैसी जगह में तो ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं दिख रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी और रिव्यू पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।